जय हिंद दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात के समुद्र किनारे बसे हुए द्वारिका की। दोस्तों, द्वारका एक ऐसा प्राचीन स्थल है भगवान श्री कृष्ण ने 9000 साल पहले बसाया था। पर अचानक ये क्या हुआ, सोने की नगरी समुद्र में समाप्त हो गई और आज भी द्वारका के समुद्र में सोने की नगरी के अवशेष विद्यमान है। दोस्तों, मथुरा से निकलने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका की स्थापना की और उसके स्थापना से पहले भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता के पास भूमि की मांग की, इसलिए समुद्र देवता ने स्थान दिया। तब विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया, लेकिन भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद सोने का यह सुंदर शहर समुद्र में डूब गया। समुद्र पूर्व खुदाई में मिले द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है, इसलिए द्वारका को प्राचीन रूप में जाना जाता है। इस समय से पहले दूसरा कोई ऐसा शहर नहीं था, लेकिन पृथ्वी के विकास के साथ इसका पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए खो गया था, समुद्र में जिसकी तलाश अभी भी चल रही है। और इनमें से एक द्वारका शहर का रहस्य है। द्वारका शहर के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि हिमयुग की स्थापना के बाद से समुद्र के पानी ने वृद्धि की थी। इनमें से एक थी समुद्र तट पर स्थित द्वारका नगरी, वह पानी में डूब गई थी। इतिहास में लिखा है कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद कई लोगों ने जानबूझकर द्वारका नगरी को नष्ट करने आए थे और द्वारका को द्वारवती, गोमद्वार, चक्रधार, अनारथ, ओखामंडल के नाम से भी पहचाना जाता है। और इस शहर में लंबी दीवारें थी और इसमें कई द्वार थे और द्वार होने के कारण इस शहर का नाम द्वारका पड़ा। और वर्तमान में भी ये दीवारें समुद्र में जीवित है। और जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों को नष्ट करने का संकल्प लिया था। जब समय समय पर मौका मिला, तब मथुरा और यदुवंशियों पर हमला करने लगा। जैसे जैसे उनके अत्याचार बढ़ने लगे, श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की रक्षा करने के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला लिया। वे अपने यदुवंशी भाइयों के साथ द्वारका पहुँचे और थोड़ा समय बीत गया और फिर वे आपस में लड़ने लगे। यदुवंशियों का नष्ट हो गया। 36 साल शासन के बाद भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हो गया। श्री कृष्ण का मृत्यु होने के बाद द्वारका नगरी पानी में डूब गई। और ये एक प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो कोई कहता है कि ये एक कार्य प्रगति पर है। जब किसी को पर्याप्त सबूत नहीं मिले, तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण जानने के लिए समुद्र की गहराई का पता लगाना शुरू किया और इसमें वैज्ञानिकों को ऐसे रहस्य भरे सबूत मिले कि सबको चौंका दिया। द्वारका के समुद्र में पहली नजर वायुसेना की पड़ी। वो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। प्रोफेसर राय और उनकी टीम 1980 में समुद्र में 500 से 700 मीटर की गहराई पर द्वारका की लंबी दीवारों की खोज की थी। उन्हें लगभग 5000 साल पुराने प्राचीन काल के बर्तन मिले थे। द्वारका के पुरातत्व स्थल की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2005 और 2006 में की गई थी। 2005 में समुद्र में विशाल शिलाखंड मिले, जिन्हें जांच के लिए देश विदेश की प्रयोगशाला में भेजा गया था। फिर पता चला कि ये विशाल पत्थर कोई महान नगर या मंदिरों की हो सकती है। और जब समुद्र में वैज्ञानिकों ने पता लगाया, तो ये नगर लगभग 30,000 साल पुराना है और 9000 साल से समुद्र में दफन है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय द्वारकाधीश।